नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं पुरी के गोल्डन बीच पर और अद्भुत संजोग है ये, क्योंकि ये सागर का किनारा और विजय गुरुजी महाराज की कथा, खासकर कहा जाए तो भगवान शंकर की विवाह और मां पार्वती के साथ भगवान शंकर का वो सानिध्य जिसके प्रकृति का शुरुआत हुआ, जिससे प्रकृति का आरंभ हुआ, और वही प्रभु शंकर जिन्हें हम भगवान भोलेनाथ भी कहते हैं, जिनके सृजन से, जिनके कृतित्व से और जिनके वैभव से आज पूरी दुनिया गौरवान्वित है और फलती फूलती है। भारत की संस्कृति सभ्यता अद्भुत है, निराली है, और इसी कथा का वाचन कर रहे हैं विजय गुरुजी महाराज, खासकर कहा जाए पुरुषोत्तम वाटिका में, और शिव पार्वती के विवाह की कथा को उन्होंने अद्भुत तरीके से कहा है। तो आइए देखते हैं झलकिया मां पार्वती और भगवान शिव के विवाह का, जो कि कहा जाए कि देवों का देव महादेव, और उनकी कथा विजय गुरुजी के मुखारविंद से। भगवती की ऐसी अद्भुत लीला। अब यहाँ पर शक्तिपीठ की एक आयु सुनिश्चित की गई है। ब्रह्मा जी ने कहा और कुछ मांग लो, तो तारकासुर ने ये कहा कि मुझे अगर कोई मार सके तो शिव के औरस पुत्र से ही मैं मारा जाऊंगा। उसको पता था कि सती नहीं है, शंकर भगवान अकेले हैं, तो ना भगवान किसी से विवाह करेंगे। बड़ा ही असुर थोड़ा दिमाग ज्यादा विशेष दिमाग लगा कर ये आशीर्वाद, तो ये वरदान प्राप्त किया। शंकर भगवान समाधि में है तो कोई जगाएंगे भी नहीं, और सती के जाने के बाद में जो गति हुई शिव की, तो वो वरदान प्राप्त कर लिया, और सभी देवता अपना अपना स्थान छोड़कर भागने लगे, क्योंकि असुर शक्ति बढ़ने लगी। क्यों? शिव की शक्ति सती नहीं रहने से, शिव समाधिस्थ होने से। नांगना शंकर शक्ति कथम तत्सुत संभव अस्माकं भाग्यहीनानां कथम कार्यं भविष्यति। शंकर भगवान स्वयं समाधिस्थ है, सती नहीं है। अब शंकर भगवान के पुत्र कैसे हो? सब देवता रोने लग गए, अपने आप के भाग्य को कोसने लग गए कि अब हमारा भाग्य क्या होगा, क्योंकि तारकासुर सब देवताओं को त्राही त्राही करवा दिया, सबको अपने अपने स्थानों से च्युत कर दिया, सब जगह पर अपना आधिपत्य वह कर लिया। शंकर जी की भार्या तो है नहीं, तो पुत्रोत्पत्ति कैसी होगी? और ऐसी स्थिति में हम भाग्यहीनों का कार्य किस प्रकार सिद्ध होगा, इस प्रकार चिंतन कर रहे थे। तो देखते हैं जीवन में कभी भी एक चीज आप ध्यान रखिए, गुरुदेव के संपर्क में आप जब तक रहेंगे तब तक समस्या की संजीवनी आपको प्राप्त होती रहेगी। देवताओं के गुरु बृहस्पति के पास जाने से, और आप देखिए जहां जहां पर गुरु का अपमान हुआ, इंद्र ने अपमान किया तो इंद्र के जो उन्होंने ऐसा कर्म किया, गुरु का अपमान करने से दंड मिला इंद्र को। गुरुदेव ने कहा कि ये सब लीला जो हास्य परिहास से जो दृश्यमान जगत है, ये चराचर ब्रह्मांड है, ये एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड की एकमात्र नायिका है पराम्बा, आप और हम सब। क्योंकि भगवती ही ये सब लीलाएं रचती है। सुख दुख जो हमें प्राप्त है महामायानुभावेन, ये सब चीज होता है। मोह करते निपातिता, मोह के गर्त में डालने वाली भगवती है, क्योंकि ये ऐसी देवी है कि ज्ञानियों के चित्त को हलात पलात जो है आकर्षण कर लेती है। कहते हैं ज्ञानी नाम विचेतांसी देवी बलादा दृश्य मोहाय महामाया प्रेक्षित। ये महामाया जो है क्या नहीं कर सकती है, लेकिन इनका एक गुण है। कहते हैं लालने ताड़ने मातुर नाकारुण्यम यथार्भके तद्वदेव जगन्मातुर
नियंत्रा गुणदोषयो अपराधो भवत्येव तनयस्य पदे पदे कोपर सहते लोके केवलम मातरम विना। इतना भारी संकट हमारे जीवन में आ गया, हम बगैर माँ के कैसे रह सकते हैं? माँ नहीं है तो हमारा जीवन क्या होगा? क्योंकि हम ऐसे हैं। अब उस भगवती की शरणागति, ये माँ को हम बार बार अपराध करते हैं, हम पग पग पे माँ का अपमान करते हैं, हम पग पग माँ को कष्ट देते हैं, तब भी ये माँ हमको कभी भी दंड नहीं देती, अपना लेती है। आज देखिए इतना हम लोग करते हैं भगवती के साथ में, भगवती हमको तब भी जो है, हमने कहा कि बालक बार बार गलती करता है, क्या हास्य प्रयास है। स्वपाको जलपाको भवति मधुपाको परमगिरा निरातंको रंको विहरति चिरं कोटि कनकै तवा परने करने विशति मनोवर्णे फलमिदं जनको जानीते जननी जपनीयं तपविदो मत्समा पातकी नास्ति पापग्ने तत्समानहि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा। हे जगत माता, हमसे बार बार गलती होती है। माँ आपके श्री चरणों में वंदन करते हैं सब देवता, बृहस्पति के कहने से भगवती। हम लोग दोष के कारण ही हमारे प्रति अपनी उनकी अपेक्षा है और अन्य कारण नहीं। जिस प्रकार प्यार करने वाली माँ कभी डांटती भी है, अगर हम वो बच्चा जो है, माँ को हमेशा अपने बच्चे से लगाव होता है। आप देखिए पिता को उतना लगाव नहीं होता है। माँ अपने बच्चे के साथ जाती हो, माँ उसको चांटा भी लगा दे, कुछ भी बोल दे तब भी चलेगा, लेकिन अगर पड़ोसी को जो बोल दिया तो उस माँ का देखना आप स्वभाव कैसे बदलता है, बदलता है कि नहीं? क्यों मैया? बदलता है, बदल जाता है। उस माँ को सहन नहीं होता है कि मेरे बेटे के बारे में कोई बोल दे। अब और उसका एक चीज है, अगर वहां पे 10 बालक गलती कर रहे हैं, उसमें वो देख लेती है मेरा बालक है, तो उसको वहीं उठाकर चपेट लगा देती है। क्यों? उसको बाकी से कुछ नहीं है, अपने बालक से लेन देन है कि ये गलत काम कैसे कर रहा है। तो हो सकता है हमारे गलत कामों का ये जो है भगवती एक प्रकार हमको दंड दिए है, इसलिए हम जो है अब दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। देवता कह रहे हैं कि उसकी लीला कैसे समझ सकते हैं? पुत्र तो पग पग पर अपराध करता है, लेकिन माता को छोड़कर जगत में दूसरा कौन है जो ये सह सकता है? माँ का अपमान करने पर भी माँ सहन करती है। कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। जगत में कुपुत्र भरे हैं, हम पग पग पर गलती करते हैं। प्राप्त काल उठने से ही हम ये भगवती का बनाए संसार में कितने लोगों को सुबह झाड़ू निकालते समय 1500 को तो हम ऐसे सलटा देते हैं कीड़ी मकोड़ों से। जब गैस चूल्हा चालू करते हैं घर में कितने चीजों को, और कुछ तो हम लोग बैट लेके चढ़ते हैं घर में, अगर ज्यादा हो जाते हैं तो। ये संसार किसने बनाया? भगवती ने बनाया, और जो कुछ भी है भगवती का है। हम और भी है ऐसे। तब हम देखिए पग पग पर पाप कर रहे हैं, पग पग पर गलत काम कर रहे हैं, लेकिन सहन करने वाली वो माँ कैसे सहन कर रही है?
ऐसे सहन करने वाली माँ ही हो सकती है। हे माँ जगदम्बा हमें क्षमा। देखिए सब एक तरफ है, जितनी पाठ पूजा है सब कुछ एक तरफ है। मैंने जो गुरुमुख से सुना है या संतों के अनुभव से मैंने जो जाना है, जिनकी संगति से हमने जो जाना है, माँ को अति प्रिय है ये देव्या अपराध क्षमापन स्तोत्रम, क्योंकि इसको जिसने लिखा है वह साधारण नहीं, आदि गुरु शंकराचार्य जी, जो कि परम ज्ञानी परम विद्वान, उनकी कोई बराबरी नहीं हो। लेकिन वो पहले क्या कहते हैं मालूम है? न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो, न चापानम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम, परम जाने माता स्वदनुशरणम क्लेशहरणम। मेरी माँ से पूजन करिए, जो आपको दिया है वो समर्पण करिए, लेकिन ये माँ से कहिए माँ मेरे से गलती हो गई तो माँ क्षमा करना। क्योंकि जो आदि गुरु शंकराचार्य, जो कि स्मृति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम, ऐसे भगवान आदि गुरु कहते हैं कि मुझे मंत्र नहीं आता है, मुझे माँ तेरी स्तुति करना नहीं आता है, तो आप और हम कहाँ तक स्तुति कर सकते हैं? जैसे आदि गुरु कहते हैं कि मुझे पूजा करना नहीं आता, माँ तेरी स्तुति करना नहीं आता है। हम अभिमान वसात अगर चले जाते हैं तो भगवती उसको स्वीकार नहीं करती। जो कुछ आपको भगवती ने दिया है पूजा में, सब जितना आपको भाव बनता उतना समर्पण करके कहती है माँ ये सब कुछ तेरा है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं। दान देते समय अपनी नजर नीची रखकर दान देना, अपना सर उठाकर दान मत देना, क्योंकि देने वाली वो ऊपर वाली है, आपको तो माध्यम बना रही है। तो हमेशा क्यों नाम आपका हो रहा है, देव कोई बोल रहा है, केवल नाम आपका हो रहा है। ये ध्यान रखना कि अपने ऐसे राजा थे या संत की वृत्ति होती है, दान देते समय हमेशा नीचे देखते थे। उनसे पूछा कि आप रोज इतना दान करते हैं, आपके द्वार पे इतने लोग नित्य आके ले जाते हैं, आप उनको क्यों नहीं देखते हैं? बोला मेरे को शर्म आती है, मेरे को इतनी शर्म आती है कि लोग मेरी जय जय कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता है कि मुझे देने वाला कोई और है, मेरे को तो काम करवा रहा है, मैं सोचता हूँ देखो हो रहा है। अगर इसके अंदर वो भाव है तो माँ उससे रीझ जाती है। यहाँ देवता प्रणाम कर रहे हैं, माँ हमसे गलती हो गई, भगवती पराम्बा प्रकट हो जाती है, क्योंकि ज्यादा देर माँ बेटे से दूर नहीं रह सकती। केवल पुकारना, आर्त पुकार। जब हमारे पे जीवन में संकट आता है ना, तो हमारी भावना और गहरी हो जाती है और पुकार में बल बढ़ जाता है। तो हम बार बार बोलते हैं जब भी माँ आपको देखे तो आपके चेहरे मुस्कुराते हुए रहें। जीवन में आप संकट आ रहे हैं तो उसको आप अपने आप पे इतना ले रहे हो कि वो राजा बन जा रहा है, आप उसके गुलाम बन जा रहे हैं, आप उस जगत जननी के दास नहीं बन पा रहे, इसलिए आपके जीवन में ये सब चीजें हो रही। आप जीना सीखिए, आपके साथ माँ है, तो माँ से ये कहना, माँ हमारे से जो भी करोड़ों बार पाठ कर लीजिए चिल्ला चिल्ला के, अगर एक बार भी आप आंख बंद करके अपने अंदर जो माँ है उसको नहीं बोलेंगे तो आपका सब पाठ व्यर्थ है। केवल माँ को अंदर से पुकारना, माँ जो कुछ हूँ माँ मैं तेरी कृपा से हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ माँ, मेरे को ये वाणी दी है तेरे गुणानुवाद गा सकूं। माँ यजमान लोग धन्य हैं, उनको इतना धन दी, उस धन का वो सदुपयोग कर लें। माँ यहाँ पे आए हर श्रोता धन्य है, उनकी कर्णेंद्रियों से माँ आपके इस रस को वो श्रवण कर रहे हैं और जीवन के सभी पापों को दूर करके भगवती आपकी लीलाओं के प्रति वो अग्रसर हो रहे हैं।
और ऐसी कृपा की भगवती चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी में पहली बार इस जगत में भगवती ने जो दर्शन दिया है। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन एक जोता वाली के रूप में भगवती प्रकट हुई। बोलिए जोता वाली माई की जय। आज भी वो जोत जग रही है। उसका आज तक भी कितने रिसर्च टीम आ गई है। आप जानते हैं वो सब कहानी अकबर बादशाह की भी, कि उस जोतावाली का पार कोई पाया नहीं। उस जोतावाली ने कहा कि आपने जो मन में जो भी आप इच्छा लेके आए वो सब पूर्ण करूंगी। कहा कि मैं हिमालय के यहाँ पे कन्या बन के आऊंगी। अब हिमालय को जैसे उस सभा में हिमालय था, अगर किसी के यहाँ पे अगर कोई चलता हो और लक्की ड्रा का नाम निकले, बोलो आपको अरबों की संपदा की लॉटरी लग गई, तो उसका ठिकाना क्या होता, वैसे ही उसका काम हुआ। आज जो पराम्बा जगदननी है, आज मेरे घर पुत्री बन के आ रही है, उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो खूब नाचने लग गया, जोर जोर से ऐसे नाचने लग गया। माँ ऐसी कृपा, क्योंकि भगवती, यद्यपि भगवती का कोई स्वरूप नहीं है, जो शक्ति का कोई स्वरूप नहीं है। कहते हैं कि न च स्त्री रूपम अथवा न पुरुष मतो भयम। कहते हैं कि मैं कोई स्वरूप नहीं हूँ, मैं ज्योति हमारा स्वरूप है। भगवान का अगर पूजन करना है तो ज्योत में करिए। माँ नवरात्रि में आप पूजन करते हैं तो जरूर दीपक आप लगाइए, आपके सामर्थ्य के हिसाब से, या तो अखंड रखिए या ज्योत की एक दीपावली जैसे हम मनाते हैं ना, वैसे हर पूजा में कुछ दीपक आपको नित्य क्रियाओं में ज्यादा बना के भगवती के सामने लगाइए। माँ ये ज्योति प्रकाश जो आपके स्वरूप है, अगर नौ दुर्गा का पूजन करें तो आप 9 दीपक लगा के सामने रखिए और भगवती को चित्र में नहीं, उस ज्योत में देखिए। भगवती आपको 9 स्वरूप उसी ज्योत में आपको दर्शन करवा देगी। और ज्योत लेना हमेशा, नवरात्रि में ज्योत लेना चाहिए। ऐसे ज्योतियों वाली भगवती धीरे धीरे अति रूप में प्रकट हुई है। और मैं एक ही जानता हूँ, जिसके घर में ज्योतावाली का स्वरूप है, विशेषतः भगवती जब जिसके जीवन में आती है, भगवती ने हिमालय को गीता का उपदेश दिया। सब सार एक ही है। मैं आपको अगर भगवत गीता भी सुना दूं या देवी गीता भी सुना दूं, उसका एक ही सार है, करने वाली वो है, केवल नाम हमारा हो रहा है। जो जगत में जितना कुछ हास प्रयास दिखाई दे रहा है, उस भगवती का है। देवी गीता का उपदेश दिया हिमालय को। देवी गीता यानी हमारे जीवन में जब आपके घर में शक्ति का प्रादुर्भाव हो तो उसको कैसे हम पूजन, नियत पूजा की विधि क्या होना चाहिए, आपके घर में जगदम्बा को कैसे स्थापित करना चाहिए। जीवन में हमारे जो आपके जीवन में संकट आ रहे हैं तो केवल आपके भीतर की शक्ति जागृत नहीं है बोल के आपके जीवन में संकट आ रहा है, आपके जीवन में रोग आ रहा है, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति सो रही है। केवल और केवल श्वास लेते समय आपको कुछ नहीं करना है, पूजन विधि जो करना है कर लीजिए, लेकिन कुछ 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शयन के पहले केवल श्वास लेते समय श्वास पे आपका ध्यान हो और माँ माँ बोलते हुए श्वास लीजिए। और जब आप श्वास छोड़े तो माँ बोलते। क्यों बोलते? आज हम अगर कहते हैं मेडिटेशन करेंगे तो सबसे पहले हमारा मन भागेगा। मेडिटेशन केवल आंख बंद करने का नाम नहीं है। योग केवल ये नहीं है कि आप मौन बैठ गए। मेडिटेशन या योग का यही तात्पर्य है, आपका पूरा ध्यान कहाँ पे। हमारा ध्यान भटकता है, इसलिए कोई मंत्र की सहारा लेके, जैसे यंत्र की सहारा लेके हम जो पाताल में पानी है या भूमि के नीचे पानी है, उस पानी को हमारे ओवरहेड टंकी तक ले जाने के लिए जैसे मोटर इस्तेमाल करते हैं, जो हमारा मन हमेशा नीचे जाता है, उसको पुनः जो शक्ति नीचे जा रही है उस शक्ति को शिव से मिलाने के लिए हम मंत्र का उपयोग लेते हैं। तो श्वास लेते समय माँ, गहरी सांस लेते समय माँ बोलते रहिए, और जब आप श्वास को बाहर निकालते सभी माँ बोलते। कुछ नहीं करना है, बस माँ बोलना है, माँ बोलना है।
आपके सब चक्रों का स्मरण करते रहिए, सब चक्र आपके जागृत हो जाएंगे और जिसके चक्र जागृत हो गए, वो जागृति उसके भीतर आ गई, उसका कल्याण सुनिश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मताम्। भगवती ये ज्ञान दे रही है। भगवती ने कहा हिमालय से जो कुछ देख रहा है ना, जितने देवता है, हम देविया और क्या है, देवी अथर्व शीर्ष है ना, उसमें सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। भगवती की सिद्ध कुंजिका में भी भगवती ने कहा है, और अनेकों ज्ञान देके भगवती ने दिव्य रूप दिखाया है। और मुझे यह विश्वास है, जो भगवती का विशिष्ट रूप देखता है, जो कल्याणमय है, मुझे इतना ही पता है, सब चीजों का एक ही सार है, समर्पण। जैसी आपकी निष्ठा भक्ति है, वैसे आपको फल मिलेगा। बाकी सब संसार के दिखाने के लिए जो होता है, वो संसार ही तक रह जाए। संसार बनाने वाले को अगर हम प्रसन्न करते हैं तो संसार स्वतः को देख लेता है। सारे दुख दूर। भोले शंकर भले में भोले शंकर भले में भोले शंकर भले में भोले शंकर भले में पाद सवाए तूने देवन के भोले रखवाले भोले रखवाले हमको उनके साथ में नहीं करना है, शादी नहीं करना। तुरंत दौड़ के अपनी बेटी को अंदर लेके चले जाती है, अंदर जाके कहती है मैं ये शादी होने नहीं दूंगी। अब पार्वती जी बोलती है कि मैंने तो पहले से डिसाइड कर लिया है, तुम चाहो या नहीं चाहो। क्यों? ये आज में हमने पहले से हमारा अरेंज नहीं है, लव मैरिज है। क्या हो? आपको खाली हाँ बोलना है। पार्वती जी बोलती है मैया मैं तो अरे रोके सारी दुनिया, रोके सारी दुनिया, अरे रोके सारी दुनिया, चाहे रोके सारी दुनिया। ओ मैं
तो भोले के संग जाऊंगी चाहे लोग सुंदर इस जगत के जगदीश्वर है और मैं जगदम्बा और इसलिए मैं उनको कोई भी सूरत में छोड़ नहीं सकती हूँ। जो भी मधु पक्ष वाले दोनों हाथ ऊपर करिए, और जो वर पक्ष वाले वो भी हाथ ऊपर करिए। मैं तो भोले के संग जाऊंगी चाहे लोग सारी दुनिया। भोले के संग जाऊंगी चाहे लोग सारी कह दीजिए भैया, भोलों के सारी दुनिया चाहे लोग सारी दुनिया, लोग सारी दुनिया चाहे लोग सारी दुनिया। मैं तो भोले के संग जाऊंगी चाहे लोग सारी दुनिया। सबको नाचना है, सब कहेंगे सांवरी सूरत मन में भाई, सांवरी सूरत मन में भाई, सांवरी सूरत मन में भाई, सांवरी सूरत मन में भाई। अरे मैं तो भाई से प्रेम लड़ाऊंगी चाहे लोग सारी दुनिया। मैं तो भाई से लड़ाऊंगी चाहे लोग सारी दुनिया, लोग सारी दुनिया। विशेष चीज बता देता हूँ, भोलेनाथ के जब शिव शक्ति एक होते हैं तब ये कहा गया है, आज भी जो शिव शक्ति की आराधना करता है तो यहाँ जितने भी गंवारे हैं उन सबको जो है ना, जैसे शिव को पार्वती प्राप्त हुई है वैसे उनको जो है उनको शक्ति प्राप्त हो जाएगी। और जिनके घर बच चुके हैं उनके घर में दाम्पत्य जीवन का परम सुख आएगा। कब? जब आप समर्पण होकर दोनों हाथ उठाकर भोले के हो जाएंगे तब। बोल बम, बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, ये थोड़ा समझेंगे तो आप बराती वो रुपये नहीं दे, बराती चल रहे हैं कंटिन्यू भगवान की जो विवाह। और आप सबसे पहले माला जो है भगवती पार्वती जो है शिव के गले में अर्पण कर रही है। ऐसे दिव्य जो है दर्शन करिए। जय हो सुदिनं तदेव कालाबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव पार्वती परमेश्वरो भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो ज्ञान पश्यन्ति सभी को बधाई हो। भद्रं कर्णैभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः शुक्त्वा पुंसब्दनो दीर्घसेमहि देवहि कञ्जलायुः। इसी प्रकार शक्ति का शिव से मिलन हुआ और सभी के जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य सबको प्राप्ति हुई, क्योंकि शिव शक्ति मिले। और जो जो दरबार में शिव शक्ति को प्रणाम किए उनकी सभी मनोरथ माँ पूर्ण किए। ये ऐसी दिव्य लीला है जो श्रवण करते हैं। जैसे मैंने कहा, जो गंवारे हैं उन सबका विवाह हो जाएगा, जो देवियां हैं उनको सुयोग्य पति की प्राप्ति, जो कुमार है राजकुमार है उनको सुंदर सी सुयोग्य पत्नी की प्राप्ति, और जो दाम्पत्य जीवन है उसमें मिठास सुख समृद्धि माँ की कृपा से सबको प्राप्त होगी। इसी के साथ में एक बार शिव शंकर गौरी शंकर को याद करते हुए हम जो है ये गाना लगाएंगे। बोले शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। देव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे